So in our first part, we learn about the different component of our PowerPoint program window. Okay. So our next topic, that is minimize and maximize the ribbon. Now, if you want to minimize and maximize our window, then these options are available. Okay. तो देखो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि रिबन क्या होता है. रिबन जो हमारा टैब्स है उसके नीचे डिस्प्ले होता है, और वो क्या डिस्प्ले करता है कि जो भी करंट टैब है उसका रिलेटेड कमेंट डिस्प्ले करता है. सो हम लोग को जब भी हमारा रिबन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, देन हाउ वी कैन पॉसिबल. सो यू कैन क्लिक ऑन द रिबन डिस्प्ले. ओके, तब आप लोग को ये ऑप्शन दिखेंगे, ऑटो हाइड रिबन, देन शो टैब एंड शो टैब्स एंड कमांड. So you can select any option as per your requirement. Okay, so in this way you can minimize and maximize the ribbon. Then our next topic is backstage view. Now what is backstage view? Backstage view gives us to various options for saving, opening, printing and sharing the presentation. बैकस्टेज व्यू में क्या आता है, उसमें डिफरेंट ऑप्शंस रहते हैं. वो किसके लिए यूज़ होते हैं? वो बेसिकली यूज़ करते हैं कि हमारा जो भी प्रेजेंटेशन है उसको स्टोर करने के लिए या सेव करना है, देन आप लोग को शेयर करना है, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है. ओके, सो नाउ हाउ यू कैन एक्सेस दिस बैकस्टेज व्यू. तो बैकस्टेज व्यू आप लोग को एक्सेस करना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द फाइल टैब. को इस पर क्लिक करना है, फाइल टैब पे. देन यू कैन सी द डिफरेंट ऑप्शन हियर, that is new, open, save as, print, share, close. Okay, so these all the options are available in our backstage view. If you want to use this different option, then you have to click on the file tab. Okay, then how to starting new presentation. Now for example आप लोग को न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करना है, तो कैसे करेंगे आप लोग. देन यू हैव टू क्लिक ऑन द फाइल, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द न्यू. दिख रहा है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप लोग को न्यू ऑप्शन. देन व्हेन यू क्लिक ऑन दिस न्यू ऑप्शन, देन यू कैन सी द डिफरेंट स्लाइड विथ डिफरेंट डिज़ाइन. ओके, सो यू कैन सिलेक्ट द रिक्वायर स्लाइड. देखो यहाँ पे अलग अलग प्रेजेंटेशन की टाइल है जो अलग अलग तरीके से डिज़ाइन की गई, तो आप लोग आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो. नाउ आप लोग को ब्लैंक प्रेजेंटेशन टाइल सेलेक्ट करना है, देन यू कैन क्लिक ऑन द ब्लैंक स्लाइड. ओके, तो जो भी आप लोग स्लाइड सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से वहाँ पे स्लाइड डिस्प्ले होगी. सो हाउ टू स्टार्ट अ न्यू प्रेजेंटेशन. फॉर दैट यू हैव टू गो टू द फाइल, देन न्यू, देन ब्लैंक सिलेक्ट करना है तो ब्लैंक, नहीं तो आप लोग को जो भी क्रिएट करना है, जो भी सिलेक्ट करना है उस पर सिलेक्ट करो. देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस क्रिएट button. Okay, to start new presentation. Then our next topic, that is opening existing presentation. Now अभी हम लोग ने देखा कि कैसे हम लोग न्यू प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं. बट फॉर एग्जांपल मुझे पहले से मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाया है उसमें मुझे थोड़ा एडिट करना है या कुछ ऐड करना है, तो मुझे फिर से वही प्रेजेंटेशन ओपन करना है. तो कैसे ओपन करेंगे हम लोग. फॉर दैट यू हैव टू गो टू द फाइल. ओके, फाइल और न्यू के नीचे आप लोग को ऑप्शन मिलेगा, दैट इज ओपन. कौन सा ऑप्शन? ओपन ऑप्शन. देन यू हैव टू सिलेक्ट द प्लेस जहाँ पे आप लोग ने वो प्रेजेंटेशन स्टोर किया है. फॉर एग्जांपल आपने आपके कंप्यूटर में स्टोर किया है, तो सिलेक्ट ऑन द कंप्यूटर. देन ब्राउज, जहाँ पे आप लोग को सी ड्राइव में सेव किया है या ई ड्राइव में, जो भी ड्राइव में सेव किया है उसमें से वहाँ से आप लोग वो सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, सो to open the new or existing presentation, you can click on the open, computer and browse. Okay, then template in a PowerPoint. Now template क्या होता है. So here the template are pre-designed presentation we can use to create a new slideshow quickly. template क्या होता है, जो pre-designed presentation होते हैं हमारे विंडो में, तो उसको हम लोग जो भी हमारा न्यू स्लाइड हम लोग को क्रिएट करनी है तो वो आप लोग वो यूज़ कर सकते हो. ओके, सो टेम्पलेट्स often include a custom formatting and design, so they can save a lot of time and effort for starting new projects. For example आप लोग ने ब्लैंक प्रेजेंटेशन सिलेक्ट किया है,
तो ब्लैंक है तो आप लोग को उसमें डिज़ाइन ऐड करनी पड़ेगी, देन डिफरेंट फॉर्मेट ऐड करनी पड़ेगी। बट टेम्पलेट्स क्या होते हैं कि टेम्पलेट में पहले से वो जो हमारे प्रेजेंटेशन है उसकी स्लाइड को डिज़ाइन किया हो गया, फिर उसको फॉर्मेट किया गया है, तो आप लोग इजीली आप लोग को कोई भी न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है तो आप लोग शॉर्ट टाइम में वो क्रिएट कर सकते हो। सो विद द हेल्प ऑफ दिस टेम्पलेट you can create new presentation very quickly. So how to create the template यूज़ करना है तो देखो यहाँ पे फर्स्ट यू हैव टू गो टू द फाइल न्यू, फिर यहाँ पे देखो तो जैसे हम लोग ने न्यू ऑप्शन यूज़ किए हैं न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए, तो देखो यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल है, तो आप लोग इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जो आप लोग का टाइम बचेगा जब आप लोग न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पे एक अलग डिज़ाइन सिलेक्ट किया है, तो इससे क्या होगा कि जो वो प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन करने का आपका टाइम सेव होगा। ओके, देन एडिंग अ टेक्स्ट बॉक्स। नाउ हाउ यू कैन ऐड द टेक्स्ट बॉक्स इन योर प्रेजेंटेशन। Now if you want to add the text box in a presentation, then go to the format, otherwise you can go to the insert. Okay, जब भी इंसर्ट बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे तब आप लोग को लास्ट में वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले होगा, तो वहाँ पे आप लोग को ये व्हेन यू क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट बॉक्स देन यू कैन सी द रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसमें से आप लोग जो भी आप लोग को टेक्स्ट इंसर्ट करना है दैट यू कैन इंसर्ट इन योर टेक्स्ट बॉक्स। सो कैसे इंसर्ट कर सकते हो टेक्स्ट बॉक्स, यू हैव टू गो टू द इंसर्ट देन फॉर्मेट। ओके, सॉरी फॉर्मेट है टेक्स्ट बॉक्स। देन हाउ टू अप्लाई सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट क्या होता है। The subscript is a set slightly below or a superscript is a set slightly above the number. For example, आप लोग को लिखना है ए स्क्वायर, मैथमेटिक्स में आप लोग यूज़ करते हो ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ऐसा होगा ना देन दैट इज़ कॉल्ड एज अ सुपरस्क्रिप्ट। और फिर आप लोग ने सुना होगा पानी का सॉरी ये H2O, तो H के नीचे 2 आता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ सबस्क्रिप्ट। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, मतलब एच स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसा होगा देन इट इज़ कॉल्ड एज अ सुपरस्क्रिप्ट। और H2O तो वहाँ पे 2 नीचे आता है उसको क्या बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। सो सबस्क्रिप्ट इज अ साइड बिलो द बिलो एंड सुपरस्क्रिप्ट इज अ सेट साइडली अबाव द नंबर। तो ऐसे टेक्स्ट आप लोग को आपके प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करना है, तो कैसे इंक्लूड करेंगे आप लोग। फर्स्ट यू हैव टू गो टू द होम बटन, देन देखो यहाँ पे फॉन्ट का रिबन है, सो यहाँ पे यू हैव टू क्लिक ऑन दिस कॉर्नर, देन व्हेन यू क्लिक ऑन दैट कॉर्नर द फ्रंट डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। तो उसमें आप लोग को वहाँ पे सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट जो भी यूज़ करना है उसके यहाँ पे आपको क्लिक करना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ओके बटन। ओके, सो इन दिस वे यू कैन ऐड द सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्ट इज अ सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट सिम्बॉल। उसके सिंबल इंसर्ट करने हैं, तो कैसे इंसर्ट करेंगे आप लोग, यू हैव टू गो टू द इंसर्ट एंड सिंबल टैब। तो यहाँ पे देखो कि डिफरेंट सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट सिंबल डिस्प्ले होंगे, तो वहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट करना है कि कौन से आप लोग को सिंबल्स चाहिए, तो वहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, तो उसके रिलेटेड डेटा वहाँ पे डिस्प्ले होगा और वहाँ से आप लोग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो, सिंबल को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, देन ऐड शैडो टू टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ पे टाइटल दिया है ओके मेरे प्रेजेंटेशन, अभी उस टाइटल को मुझे शैडो देना है। फॉर एग्जांपल मैंने टाइटल दिया है ग्लोबल वार्मिंग, उसको शैडो करना है, तो कैसे करूँगी शैडो। इन फर्स्ट स्टेप यू हैव टू गो टू द वर्ड आर्ट। ओके, देन यहाँ पे देखो टेक्स्ट इफेक्ट पे जाएंगे ना, तो आप लोग को वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल शैडो है, देन रिफ्लेक्शन, ग्लो, बेवेल, 3D रोटेशन, देन ट्रांसफॉर्मेशन। So these are the different options are available. If you want to give the shadow, then you have to click on this shadow button. Okay, shadow पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को शैडो डिफरेंट शैडोज दिखेंगे, उसमें से जो भी आप लोग को पसंद है आप लोग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ओके,
सिमिलरली कि हमारे शेप से उसको शैडो कैसे देंगे हम लोग, तो उसके लिए आप लोग को जाना पड़ेगा इन फॉर्मेट टैब. ओके, देन you have to go to the shape effect. Okay, which button you have to click? Shape effect. Then you can see the different effect are there, that is shadow, reflection, glow. तो जो भी आप लोग को देना है उसको वहाँ से एडिट करना है, उसके हिसाब से वहाँ पे क्लिक करो. If you want to give the shadow, then you have to click on the shadow, and different shadows are available. From that you have to select. Okay, तो समझ में आया कैसे हम लोग शेप एंड टेक्स्ट को शैडो कर सकते हैं. ओके, देन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग लिस्ट. नाउ फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू ऐड द लिस्ट इन योर प्रेजेंटेशन, हाउ यू कैन ऐड? फॉर दैट यू हैव टू गो टू द होम, देन इन लिस्ट यू कैन सी द डिफरेंट लिस्ट अवेलेबल. फॉर एग्जांपल बुलेट लिस्ट है, नंबर लिस्ट है, तो आप लोग आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पे जो भी लिस्ट सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट कर सकते हो. देन दूसरा है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट. मल्टी लेवल लिस्ट सिलेक्ट करना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस मल्टी लेवल लिस्ट, एंड हियर द डिफरेंट फॉर्मेट्स आर अवेलेबल फॉर अवर मल्टी लेवल लिस्ट. सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस डिफरेंट फॉर्मेट्स आर देयर. तो जो भी आप लोग को सिलेक्ट करना है वो फॉर्मेट वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, now our next topic and most important topic, that is to start slide show. अभी हम लोग ने प्रेजेंटेशन डिफरेंट स्लाइड ऐड करके क्रिएट किया है. अभी मुझे उसको प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो स्टार्ट करना है, तो कैसे करूँगी? नाउ क्लिक द स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग कमांड. ओके, ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, और यू कैन प्रेस F5 की at the top of the keyboard. The presentation will be appear in a full screen mode. For example, आप लोग को आपका स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो कैसे करेंगे? यू कैन यूज़ टू ऑप्शन. एक तो यहाँ पे देखो स्लाइड शो, वो उस पर क्लिक करना है. अदरवाइज यू कैन यूज़ F5 की. कौन सी की यूज़ करनी है? F5 की, जो हमारे कीबोर्ड में अवेलेबल है. ओके, जब भी आप लोग ये बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? जो भी आपका प्रेजेंटेशन है वो कैसे डिस्प्ले होगा? इन अ फुल स्क्रीन मोड. कैसे डिस्प्ले होगा? फुल स्क्रीन मोड. ओके, सो इन दिस वे यू कैन स्टार्ट योर स्लाइड शो. देन स्लाइड शो हम लोग ने स्टार्ट किया, आप लोग को उसको एंड करना है, तो कैसे एंड करेंगे? यू कैन राइट क्लिक, देन यू हैव टू चूज दिस एंड शो ऑप्शन. कौन सा ऑप्शन चूज करना है? एंड शो ऑप्शन. So to start your presentation, you have to slideshow. You have to click on the slideshow option, and you can click F5 की. और एंड करना है तो कैसे करेंगे? एंड शो पे क्लिक करना है. ओके, देन हाउ टू सेविंग प्रेजेंटेशन. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग ने आपके स्लाइड के साथ आपका प्रेजेंटेशन प्रिपेयर हो चुका है, अभी आपको उसको सेव करना है, तो कैसे सेव करेंगे? फर्स्ट यू हैव टू गो टू द फाइल, देन इन बैकस्टेज व्यू यू कैन सी द डिफरेंट ऑप्शन. फ्रॉम दैट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस सेव, अदरवाइज सेव इज ऑप्शन. ओके, दोनों में से आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हो. देन देखो, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस कंप्यूटर, एंड यहाँ पे देखो जो भी लोकेशन पे आप लोग को फाइंड स्टोर करनी है वहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करो, और फाइल का नेम देना है, दैट इज़ माई टेम्पलेट. अदरवाइज यू कैन गिव द नेम ऑफ योर प्रेजेंटेशन एज पर रिक्वायरमेंट. और आपका जो प्रोजेक्ट है उसके रिलेटेड आप लोग जो भी टाइटल देना है वहाँ पे दे सकते हो. देन टाइप पे आपको सिलेक्ट करना है पावर पॉइंट टेम्पलेट. ओके, देन क्लिक ऑन द सेव बटन. देखो हमारा प्रेजेंटेशन हम लोग को सेव करना है, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट गो टू द फाइल, सेव या सेव एज, देन कंप्यूटर पे जाके जो भी लोकेशन पे सेव करना है वो लोकेशन सिलेक्ट करना है, फिर फाइल का नेम देना है, जो भी फाइल का नेम आप लोग को सेव करना है. देन यू हैव टू सेव एज अ टाइप, मतलब कौन सा टाइप में वो सेव करना है. देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस सेव बटन. तो इससे क्या होगा? जो भी आपका प्रेजेंटेशन है वो सेव हो जाएगा. ओके, देन next topic is slide layout. Now here what is slide layout? देखो यहाँ पे
फॉर एग्जाम्पल वेन एवर यू क्रिएट एनी न्यू स्लाइड तो उसके डिफरेंट स्लाइड्स लेआउट अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, फर्स्ट यू कैन सी द टाइटल, ओके। देन आप लोग को इमेज सिलेक्ट करना है तो वैसे भी टाइटल है, देन टाइटल एंड कंटेंट, देन सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपेरिजन, देन टाइटल ओनली, फिर ब्लैंक स्लाइड है तो आप लोग ब्लैंक भी सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। देन कंटेंट विथ कैप्शन, देन पिक्चर ऐड करना है तो ओके। ये क्या है, डिफरेंट लेआउट्स है जो हमारे स्लाइड के अवेलेबल है इन अवर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ओके। तो आप लोग क्या, जो भी आप लोग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसी स्लाइड आप लोग को ऐड करनी है वो आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लोग को पिक्चर ऐड करना है तो आप लोग पिक्चर वाली स्लाइड सिलेक्ट करो, ओनली कंटेंट है तो ओनली कंटेंट वाली, फिर ओनली टाइटल है तो ओनली टाइटल वाली स्लाइड, जो भी स्लाइड और जैसी भी स्लाइड आप लोग को क्रिएट करनी है वैसे वहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। सो दीस आर द डिफरेंट लेआउट दैट आर अवेलेबल इन अवर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। देन नेक्स्ट है इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है तो कैसे इंसर्ट करेंगे? फॉर दैट यू हैव टू गो टू द होम टैब एंड click on this new slide option, okay, which option you have to click? New slide option। और वहाँ पे जो भी न्यू स्लाइड दिख रही है आप लोग को, मतलब लेआउट डिफरेंट अवेलेबल है, उसमें से जो भी लेआउट आप लोग को सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्लाइड क्रिएट हो जाएगी, न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी। सो टू ऐड न्यू स्लाइड यू हैव टू क्लिक ऑन दिस न्यू स्लाइड ऑप्शन। देन नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग स्लाइड। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैन बी कंटेन एज मैनी स्लाइड एज नीड, ओके। सो द स्लाइड नेविगेशन पैनल मेक इट easy to organize the slide from there where slide can be duplicate, rearrange and delete in presentation। देखो ये जो राइट हैंड साइड पे आप लोग को दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ नेविगेशन पेन, उसको क्या बोलते हैं? नेविगेशन पेन। तो फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल स्लाइड है इन योर प्रेजेंटेशन, तो ये जो नेविगेशन पेन है उसमें से आप लोग कोई भी न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है, फिर उसको डुप्लीकेट करनी है, उसका पोजीशन चेंज करना है, डिलीट करना है, तो यू कैन परफॉर्म इजीली दिस ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइड पेन, ओके। सो इन दिस वे यू कैन इजीली ऑर्गेनाइज योर स्लाइड। देन नेक्स्ट है हमारा वर्किंग विथ स्लाइड। Now here the different options available that we can use while we are working with the slide. Now our first option है कट। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई भी स्लाइड को कट करना है और दूसरी जगह के कॉपी करना है, देन दिस कट कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन इज अवेलेबल, ओके। देन दूसरा ऑप्शन है हमारा न्यू स्लाइड, दैट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड। देन डुप्लीकेट स्लाइड क्या होगा? टू कॉपी एंड पेस्ट अ स्लाइड क्विकली, नाइस ऑप्शन टू डुप्लीकेट इट। फॉर एग्जाम्पल कॉपी पेस्ट पे हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको कॉपी करेंगे फिर पेस्ट करेंगे, तो दो ऑप्शन आप लोग को यूज़ करने पड़ेंगे। पर डुप्लीकेट का क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग को कोई भी स्लाइड उसको क्विकली कॉपी या पेस्ट करनी है, देन वी कैन यूज़ दिस डुप्लीकेट ऑप्शन। सो कोई भी डुप्लीकेट्स करना है स्लाइड को तो स्लाइड को सिलेक्ट करो, फिर राइट क्लिक करो माउस को और चूज़ करो स्लाइड का ऑप्शन, दैट इज डुप्लीकेट स्लाइड। देन डिलीट स्लाइड का ऑप्शन है वो स्लाइड को डिलीट करने के लिए, ओके। देन ऐड सेक्शन टू ऐड न्यू सेक्शन इन योर स्लाइड एंड लेआउट, उससे क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स अवेलेबल होंगे जो डिस्प्ले होंगे जो अवेलेबल है, ओके। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा स्लाइड है उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं, ओके। सो दिस आर द डिफरेंट ऑप्शन दैट आर अवेलेबल फॉर on the editing your slide, that is cut, copy, paste, then new slide, delete slide, okay. So in our today's topic what we learn about what is presentation। so presentation क्या होता है? प्रेजेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है वो ऑडियंस को प्रेजेंट करते हैं। सो उसके लिए हम लोग डिफरेंट स्लाइड क्रिएट करते हैं। सो इन दैट स्लाइड यू कैन ऐड द इमेज, पिक्चर्स, ओके। सो वी लर्न हाउ टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड एंड हाउ टू सेव अवर स्लाइड, हाउ टू ओपन अवर presentation and how to create new presentation, okay।
So I hope you will understand our today's topic. Thank you.